ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग कर रहे हैं 10th कैंटो 82nd चैप्टर 44th वर्स। एक्चुअली बहुत फेमस भी है, फेमस तो नहीं बट जिनको पता है इस श्लोक के बारे में उनको पता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्स है। मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दिष्टया यद आसीन मत्स्नेहो भवति नाम मद आपना। आई थिंक या भगवान कृष्णा गोपियों को ही बोल रहे हैं कि मयि भक्तिर ही भूतानाम। भूतानाम होता है मतलब लोगों की, भूत मतलब पीपल। सो जितने भी लोगों, अगर मुझ में मई भक्तिर, मुझ में अगर किसी भी जीवात्मा की भक्ति है, और रियली आई मीन टू से, अगर कोई मेरी सेवा कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, भूतानाम, भूतानाम मतलब चाहे देवी देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे ह्यूमंस हो, डजेंट मैटर, चाहे एनिमल्स ही क्यों ना हो, कोई भी अगर मेरी भक्ति करता है, ऑफ कोर्स गुरु शास्त्र साधु की गाइडेंस में, तो अमृत तत्वाया कल्पते, तो कल्पते, कल्पते मतलब वो क्वालिफाई हो जाता है। किसके लिए? अमृत तत्वाया, अमृत के लिए। दैट्स द पॉइंट। नेक्टर के लिए, मोक्ष के लिए, यहां पे प्रेम के लिए, उसको प्रेम प्राप्त हो जाएगा, जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए आउट, उसको कहते हैं इटर्नल लाइफ। प्रभुपाद इटर्नल लाइफ ही लिख रहे हैं, फिर ट्रांसलेशन में प्रभुपाद नहीं, बट सो ऐसा जीवन जिसमें कोई दुख नहीं है, वैकुंठ, वैकुंठ इसलिए कहते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, ऐसे जीवन के लिए हम क्वालिफाई हो जाएंगे अगर भगवान की डिवोशन करेंगे। सिंपल, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स इशू नहीं है। बट एक पॉइंट है कि इसमें, एक पॉइंट है कि भक्ति की पावर बता रहे कि केवल भक्ति करने से आपको जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा, और मोक्ष भी मिल जाएगा, प्रेम भी मिल जाएगा। बल्कि महाप्रभु ने उल्टा बोला है, भक्ति करने से प्रेम मिल जाएगा, मोक्ष तो अपने आप मिलता है। मोक्ष की चिंता किसी को नहीं होती डिवोटी को। सो अब ये जो वर्ड है अमृत, ये गीता में बहुत बार आ रहा है ना? अमृत अथवा कल्पते तो गीता में ही आ रहा है। कौन सा श्लोक है, भूल गया, ये तो गीता में ही है एक्चुअली, डायरेक्ट यही है, अमृत अथवा कल्पते। 8 चैप्टर में कहीं है परहैप्स। सो कल्पते मतलब होता है, यहाँ पे एक और मतलब ले सकते हैं, अमृत अथवा कल्पते, वो स्पिरिचुअल बॉडी के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। कल्पते मतलब बनाना, कल्प, बनाना भी, कल्प, कल्पना, इमेजिनेशन, कल्प मतलब क्रिएशन। सो अमृत, अमृत मतलब ऐसी बॉडी के लिए क्वालिफाई हो जाएगा जिसमें, जिसकी डेथ नहीं होती। ये तो मरते शरीर है ना, ये तो खत्म हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, ये खत्म होगा। आई मीन टू से हिरण्यकशिपु भी मरा ही होगा, मर ही गया था नहीं?
भगवान ने मारा था, बट नहीं मारते तब भी मर जाता। चाहे कितने पावरफुल हो, सब मरे हैं, चाहे डिवोटी हो चाहे असुर हो। ये शरीर तो खत्म होगा ही होगा, इसको नहीं बचा सकते आप। मगर हमें एक और बॉडी मिल जाएगी जिसको स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं, स्वरूप सिद्धि करते हैं। इसलिए अमृतत्वाय कल्पते को कई डिवोटी स्वरूप सिद्धि के एंगल से मांगते हैं। सो भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे, जब चैंटिंग करोगे और चैंटिंग आपकी परफेक्ट हो जाएगी तो आप इजीली स्लिप कर जाओगे अपने स्पिरिचुअल बॉडी में। He used to say, you will slip into your spiritual body. जब चैंटिंग करोगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इमीडिएटली आपका अंदर से एक शरीर आ जाएगा आपके लिए। अब ये अजीब सी बात है, बट ये तो हम कल्पना ही कर सकते हैं। That's how it goes. so भक्तिविनोद ठाकुर और ये सब तो मंजरी थे। ये लोग अपनी बॉडी छोड़ के भी जा सकते थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इनमें तो इतनी पावर थी। श्रीमदाचार्य स्पिरिचुअल वर्ल्ड गए, वहाँ से पानी लेके आ गए। नरोत्तम दास ठाकुर स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले गए अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में, वहाँ होली खेल रहे हैं, कलर्स लेके आ गए वापस। ऐसा भी पॉसिबल है। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मई भक्ति भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते, मगर गोपियों को अब एड्रेस कर रहे हैं। दिष्टया यद आसीन मत स्नेहो, मगर गोपियों से कह रहे हैं कि तुम्हारा सौभाग्य बहुत महान है। यद आसीन मत स्नेहो, कि तुम्हारा स्नेह मुझ पे आसीत हो गया है, तुम्हें मुझसे स्नेह हो गया है और मेरे में स्नेह फिक्स हो गया है। ये तुम्हारा अच्छा फॉर्चून है। अब गोपियों को किसका संग मिला? गोपियों को डायरेक्ट भगवान का संग मिला। कुछ लोगों को डायरेक्ट भगवान का संग मिला है। गोपियाँ, जटायु, राम भगवान का डायरेक्ट संग मिला है, और सुग्रीव डायरेक्ट संग, उद्धव, इन लोगों को भगवान का संग मिला है। और बहुत सारे डिवोटी को भगवान के डिवोटीज का संग मिला है। सो कृष्णा भगवान कह रहे हैं कि उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर संग मिलेगा भगवान के डिवोटीज का, भगवान से अटैचमेंट होने लगेगी। और गोपियों का बहुत गुड फॉर्चून है कि दिष्टया दासीन मत स्नेह, उनका स्नेह, मत मतलब मुझ में, स्नेह मतलब स्नेह, आसीन फिक्स हो गया है। आपका स्नेह इधर उधर नहीं जा रहा। तुम मुझे ही प्रेम करती हो और केवल मुझे ही प्रेम करती हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। उद्धव भी आए वृंदावन, उन्होंने भी क्या देखा? उन्होंने भी देखा यार कि गोपियों को तो ना वेद आते हैं, ना मेडिटेशन आती है, कुछ भी नहीं आता, बट ये कृष्ण के प्रेम में पागल है। तो उद्धव कह रहे थे कि हम इतना कुछ करके, मतलब उद्धव किसके डिसाइपल है? बृहस्पति के, ज्ञानी है। अब इतना सब कुछ करके भगवान से अटैच हो रहे हैं, और ये इनकी अटैचमेंट, इन्होंने कुछ भी नहीं किया मगर इनकी अटैचमेंट हमसे पार एक्सेलेंस है, बियॉन्ड है। तभी तो उद्धव ने कहा कि क्या श्लोक है? आशा महो चरण रेणु जिशाम, दैट्स अ वर्स, कि मेरी आशा है कि मैं गोपियों के चरण की रेणु प्राप्त कर सकूं। ही वॉज कंप्लीटली इम्प्रेस्ड। अब कृष्ण यहाँ पे एक पॉइंट बना रहे हैं। पॉइंट बता रहे हैं कि गोपियों का अगर भगवान से स्नेह हो गया, और ऐसा स्नेह हो गया जो कि हिलता नहीं भगवान से, हालांकि रूप गुण लीला स्मरण करती रहती है, इनफैक्ट उनका इतना स्नेह है भगवान से कि वो भूल नहीं पाती भगवान को। भुलाने की कोशिश करती हैं फिर भी नहीं भूल पाती। जैसे एक माँ अपने बच्चे को भुलाने की कोशिश करेगी, भूल पाएगी? असंभव है। बल्कि जितना भुलाने की कोशिश करेगी उतना याद आएगा, उल्टा हो जाएगा वहाँ। गोपियों का ऐसा स्नेह है कि भगवान जब साथ में होते हैं तो उनको महान आनंद आता है, और उसके साथ महान भय भी आता है कि छूट जाएंगे। और जब भगवान साथ में नहीं होते तो उनको महान दुख होता है, मगर उसके साथ साथ एक आशा भी होती है कि वो हमें दोबारा प्राप्त हो जाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स इमोशंस हैं उनके। स्नेह जो है ना, स्नेह एक एक्चुअली टेक्निकल वर्ड भी है, प्रेम के बियॉन्ड है वर्ड।
ये नॉर्मल वर्ड नहीं है स्नेह। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, उसके बाद क्या है, प्रेम भूल गया, उसके आई थिंक उसके बाद स्नेह आता है, स्नेह, मान, प्रणय, भाव, महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव। प्रेम के नेक्स्ट लेवल है स्नेह। टेक्निकल वर्ड है, गोपियों में तो उस नेक्स्ट लेवल का प्रेम है। बट एनीवे अगर आप नॉर्मल भी लो तो हम इससे शिक्षा ले सकते हैं। शिक्षा ये है कि भक्ति की लाइफ है स्नेह। स्नेह क्या होता है? अफेक्शन, अफेक्शन है नहीं। स्नेह मतलब कि लाइकिंग किसी के लिए, लाइकिंग। गोपियां कृष्ण को लाइक करती हैं, बस ये प्रोसेस है उनका प्रोसेस बस यहीं पे टिका हुआ है। जैसे ध्यानी, अगर आप किसी भी ध्यानी से पूछो कि भाई आपका प्रोसेस क्या है, बहुत डिटेल प्रोसेस है नहीं, बट उनसे पूछो एक लाइन में बताए, कहेंगे यार जो भी है हमारा एक ही प्रोसेस है ध्यान का। माइंड फोकस करो, सारी चीज़ें इसी के लिए, यही है ना, यही कहेंगे। ज्ञानी से पूछो आपका क्या प्रोसेस है, तो कहेंगे यार एक ही है, बस छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझना है। ज्ञानी लोग, योगियों से पूछा आपका क्या प्रोसेस है, कहेंगे यार बस एक ही चीज़ है, प्राण को अपान में मिला दो, खत्म, और कुछ नहीं करना। प्राण अपान समायुक्त बोल रहा है ना कृष्णा, बस यही है, सारा योग का प्रोसेस ये, प्राण और अपान को साथ में मिलाना है। आगे सब डिटेल्स हैं। आप भक्तों से पूछो आपका क्या प्रोसेस है, यार बस एक ही चीज़ है, कृष्ण को लाइक करना है, बाकी सब डिटेल है। कोर है भक्ति का। तभी कृष्ण कह रहे मत स्नेह। तो लाइकिंग, जैसे जैसे भगवान के लिए लाइकिंग बढ़ेगी, ऐसे ऐसे आप भगवान के पास पहुंच जाओगे, उतने ही पास होगा। पूरा जो हमारा जो सो कॉल्ड ड्रामा चल रहा है, जैसे भी कह लो आप, जो भी इतना बड़ा ड्रामा है, जो मंदिर, डिवोटीज, गुरु, चैंटिंग, शास्त्र, श्रवणम, नोट्स, कथा, कीर्तन, मेलास, सब एक ही चीज़ के लिए, मत स्नेह, भगवान के लिए लाइकिंग बढ़ती रहे। ये प्रोसेस है हमारा, यही प्रोसेस है। भगवान से स्नेह होगा तो क्या होगा, भवती नाम मदापना, तुमने उस स्नेह की पावर से मुझे प्राप्त कर लिया। योगी लोग अपने सांस प्राणायाम की पावर से प्राप्त करते हैं भगवान को, ध्यानी अपने माइंड की पावर से करते हैं प्राप्त, ध्यान की पावर से। ज्ञानी लोग अपने ज्ञान की पावर से करते हैं। डिवोटी किस पावर से करते हैं, स्नेह की पावर से, बस और कुछ नहीं है। ये प्रोसेस है हमारा। सो अगर आप श्रवण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, इस सब का गोल एक ही है कि भगवान के लिए लाइकिंग बढ़े। और हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान के लिए लाइकिंग बढ़ रही है, हम लाइक कर रहे हैं कृष्ण को, कैसे पता लगेगा? सिर्फ मतलब अब आप वृंदावन में जाओ, किसी से पूछो आप लाइक करते हो, हाँ हाँ हमारे बाके बिहारी हैं, हम लाइक ही करते हैं, बोलते तो हैं ही, परिक्रमा भी करते हैं, सब करते हैं, बट क्या लाइक करते हैं, नहीं करते हैं? कैसे पता लगेगा लाइक करते हैं हम भगवान को? एक चीज क्या है, हाँ, स्मरणम, ओके, हो सकता है, यस। और कुछ? एक प्रूफ है जिससे आपको पता लग जाएगा आप लाइक करते हो। इच्छा पूरी करने में समर्पित हो, किसकी इच्छा? जिससे प्रेम करते हो। वो तो वृंदावन में सभी कहेंगे। अब पता कैसे लगाओगे? हैं? वो कहेगा मैं कर रहा हूँ, देख लो। फिर पॉइंट सही है सब, आंसर गलत नहीं है, मगर एक आंसर अगर प्रूफ कोई है, कैसे पता लगेगा भगवान को लाइक करते हैं? हमारी लाइकिंग भगवान के लिए बढ़ रही है, कैसे पता लगेगा? उसी उनके बारे में बातें करेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे। जिस
लड़की से प्यार होता तो उसके बारे में बातें करते दोस्तों से। ठीक है, सहज जी बहुत आपसे ज़्यादा करते हैं, आप कितना करोगे? प्रूफ क्या है? आंसर ठीक है, सारे आंसर ठीक हैं, गलत नहीं है, मगर ये कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। कोई आंसर को इमिटेट भी कर सकता है, समझे? इमिटेट समझते हो ना? नकल। नकल भी कर सकता है, सहज लोग करते ही हैं। औरतें तो इसमें एक्सपर्ट होती हैं, इमोशनल ज़्यादा होती है ना, तो हाँ मेरे बाके बिहारी मेरे कृष्णा, ऐसे चलता रहेगा, कुछ ना कुछ पता नहीं, वही चलता रहेगा। जाओ ना वहाँ पे देखो ना, तो क्या मतलब, क्या रियली में लाइक करते हैं? रियली में लाइक करते हैं नहीं, सोल के प्लेटफॉर्म पे लाइक कर रहे हैं या सिर्फ मेंटल लेवल पे? मतलब दैट्स अ पॉइंट। वो लाइकिंग उनके आत्मा में चली गई है या ऊपर ऊपर से? ये पूछ रहा हूँ मैं। जो भगवान के मिशन के लिए रिस्क लेते हैं। ये तो क्या है, हाँ, मतलब ये कैसे पता लगेगा? संतुष्ट। संतुष्टि, वो कहेगा मैं संतुष्ट हूँ। क्या हो गया यार? इतना सिंपल आंसर है, अटैचमेंट। खुद में आप डिटैचमेंट। भोग नहीं करें। बिल्कुल आंसर सही। वैराग्य, जिसकी भगवान के लिए लाइकिंग बढ़ेगी उसकी संसार से लाइकिंग खत्म हो जाएगी। ये सिम्टम है, दी सिम्टम, दी लगाना पड़ेगा, ई असिम्टम नहीं, द सिम्टम। अगर ये वैराग्य नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपकी लाइकिंग नहीं बढ़ रही है, आप चाहे कुछ भी कर लो। ये बढ़ रही है तो सुपरफिशियल लेवल पे, ऊपर ऊपर से है, ऊपर ऊपर हो आप, गहरी नहीं है लाइकिंग। कोई कितने ही बोलता रहे, कोई कितने ही स्मरण करता रहे, वो करता रहे, अच्छा है करे, बट हमें समझना है कि लाइकिंग रियली में बढ़ रही है, उसके अंदर जा रही नहीं जा रही है, वो तो फिर वैराग्य से ही पता लगेगा, और कोई तरीका नहीं है। अब वो स्वाभाविक है। अगर आपको भगवान अच्छे लगेंगे तो आपको नाली अच्छी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होता। जैसे ये लोग होते हैं ना, क्या कहते हैं, ऐसे बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे कोई गरीब होता है, ठीक है, बहुत गरीब होगा, समझ रहे हो ना? तो कोई बिहारी है बहुत, मतलब ऐसे झारखंडी, बिल्कुल झोपड़ियों में रहते हैं, बहुत ही गरीब है, मतलब मान लीजिए ट्राइबल से है, ट्राइबल कुला, तो वो लोग मतलब ऐसे एक लेवल है उनका रहने का, नहीं? अब फिर वो जो वहाँ के उनकी शादी हो गई बाई चांस किसी फॉरेनर से, फिर वो उसके बाद चली गई, पता नहीं कनाडा अमेरिका चली गई वो लड़की झारखंडी, फिर वहाँ अमेरिका कनाडा गई, फिर वहाँ पे रही 15 साल। फिर जब वो वापस आएगी अपने घर तो क्या होगा? झारखंड वापस आएगी तो क्या होगा? बहुत बहुत हैपनिंग। ये क्या कीचड़ है, नाली है, कैसे रह रहे हैं जंगलियों की तरह, कीड़ों की तरह, इतनी अनहाइजीनिक, और मतलब वो हजम नहीं होगा, है ना? इसका स्टैंडर्ड ऊपर चला गया, क्लियर है ना? नेचुरली। सो अगर मान लीजिए वो अमेरिका रही 15 साल, फिर झारखंड आई अपने घर, और फिर कहे यार मज़ा आ गया है, तो ये भी सही है, मतलब मस्त जगह है, तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? उसको इतना पसंद नहीं आया था अमेरिका। है अमेरिका इतना पसंद इसका मतलब अमेरिका का जो स्टैंडर्ड है, जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, वो उसके अंदर घुसा नहीं है अभी। अभी वो वहीं नाली में है, उसका दिमाग वहीं है, उसका लेवल रेज नहीं हुआ उसका। कोई भी समझ जाएगा, कोई किसी को भी कंपेयर करके पता लग जाएगा। या चलो वो भी छोड़ो, हम एज अ डिवोटी बनते हैं तो पहले तो हमें अपना घर अच्छा ही लगता था, नहीं? डिवोटी बनने के बाद अगर आपको 10-15 साल हो जाए ना, फिर आप घर जाओगे, ओह 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 ओह, कई सामान वहाँ पड़ा है, यहाँ पर है, भरा पड़ा है सामान, नहीं? और सूची मूची का कोई ख्याल ही नहीं है, टॉयलेट करके घूम रहे पूरे, झूठा पड़ा है, नहीं? और लगता है नहीं है? अब नहीं रह सब पाते अम्मा, किसी के घर जाओ, भैया ध्यान से सोफे पे बैठो, पता नहीं क्या क्या टॉयलेट करके बैठे होंगे इस पे, भगवान जाने। लगता है नहीं लगता है? एक गंदा सा लगता है, क्यों? क्यों? स्टैंडर्ड बड़े लिविंग से।
हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया ना, हम लाइक करने लगे ना स्टैंडर्ड को। अगर मान लीजिए आप घर जाओ और आपको यार ठीक है ये तो सही है यार, या क्या है उसमें, क्या टॉयलेट करके बैठा उसमें क्या झूठा वूटा पड़ा है, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप जो मंदिर में रहे हो 10 साल, आपके अंदर वो लाइफ की लाइकिंग वो नहीं गई अंदर। लाइकिंग आपको वो प्योर लिविंग की लाइकिंग अंदर नहीं गई। अब ये भी आप वहीं अटके हो, आपको वही अच्छा लगता है, नेचुरली नहीं। सो ऐसे यहाँ पर है, कुकिंग में भी ऐसी है। अब आप अगर आप प्रसाद लेते रहो ऑर्डिनरी जो बन रहा है, आपको ठीक लगेगा, ठीक है अच्छा बन रहा है, नॉट बैड डील। मगर आपने क्लासी खा लिया, इंटरनेशनल कुजीन खा लिया, वो खा लिया बना बुनू के, तो आपको ये लगेगा कि पत्ते फूस खेल खा रहे हो, आपको टेस्ट ही नहीं नज़र आएगा। वो कहेंगे यार हमने तो मसाले डाले दबा के, मसाले डाले मगर टेस्ट नहीं डाला, दो अलग बातें। और इमीडिएटली आपका लेवल ऊपर चला गया ना, फिर आपको हजम नहीं होंगी चीज़ें, मतलब हजम तो हो जाएंगी बट अच्छी नहीं लगेंगी। हम अगर आप पूरा वर्ल्ड टूर लगा के आए, सब खा खू के आए, फिर यहाँ पे आके यार ये ठीक है दबा के घी तेल और मसाले डाल के ये मस्त है, इसका मतलब आपने उसका टेस्ट, आप वो हाई लेवल का टेस्ट ले ही नहीं पाए। आप घूम के तो आ गए, मज़े तो करके आ गए, मगर उस टेस्ट को आप ले नहीं पाए अंदर। क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ या ना? और कोई एग्जांपल है? हाँ एग्जाम्पल जैसे भी सोफे से बैठे हैं, पहले नीचे बैठे तो अभी स्टैंड बढ़ गया ना, तो नीचे बैठा नहीं जाएगा। ठीक है, बात तो सही है। अभी गद्दों पे बैठे हो आप, गद्दे नहीं छीन लेंगे तो नहीं बैठा जाएगा आप लोगों से, क्योंकि वो लाइकिंग आ गई ना इस चीज़ की लाइकिंग आ गई अब। सो दैट्स अ पॉइंट। ऐसे ही भक्ति में अगर आपको भगवान की लाइकिंग आ गई तो संसार अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि संसार बिल्कुल उल्टा है। भगवान शुद्ध है, संसार अशुद्ध है। भगवान सत्य है, ये असत है। भगवान आनंद है, ये दुख है। उल्टा है ना बिल्कुल। भगवान रस से भरे हुए हैं, शुद्ध रस से, ये क्या है, ये गंदी नाली के भावनाओं से भरा पड़ा है। वहाँ प्रेम है, यहाँ काम वासना है, वहाँ शांति है, यहाँ क्रोध है। कैसे पसंद आएगा? कहो ये क्या है ये कुछ है ये? क्लियर हो गया। अब दोनों नहीं आ सकता ना, दोनों नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको महल में भी रहने में मज़ा आ रहा है और नाली में भी रहने में मज़ा आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो साइको आदमी हो, तो पागल आदमी करता है नहीं, कभी महल में नज़र आएगा कभी नाली में पड़ा हुआ ओए क्या हो गया तुझे, ये तो पागल आदमी है। ऐसा नहीं होता। until unless you are mad it can't happen like that. So ऐसे ही है। So इसलिए वैराग्य सबसे बड़ा साइन है कि आपकी लाइकिंग बढ़ रही है। बाकी चीज़ें, स्मरण भी बढ़ेगा, सब होगा, सेवा भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। वैराग्य नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है। इसलिए आप देखो, इसलिए जैसे कितने डिवोटीज़ होते हैं, मतलब मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा, बट कितने डिवोटीज़ होते हैं 10-15 साल डिवोट, अच्छे भी होते हैं, और 15-20 साल बाद क्या है, एज अ ब्रह्मचारी रहते हैं, शादी कर लेते हैं। इसका कंक्लूजन क्या है मुझे बताओ? मतलब नो जजमेंट, बट कंक्लूजन क्या है? या 10-15 साल घर चले जाएंगे उसके बाद? कंक्लूजन क्या है इसका? इसका मतलब डिवोशनल लाइफ की लाइकिंग नहीं आई अभी। भगवान के लिए लाइकिंग आती तो शरीर के लिए लाइकिंग ख़त्म हो जाती है। आदमी को चाहे कितनी ही प्रॉब्लम आए, अगर उसने एज अ ब्रह्मचारी लाइफ लीड की है, गृहस्थों की बात नहीं कर रहा, तो उसको इस लाइफ की लाइकिंग आती है। नहीं, एक लाइकिंग आती है ब्रह्मचारी लाइफ की। इसका लाइफ का टेस्ट ही अलग है, जो गृहस्थ उनको समझ नहीं आएगा। इसका रस अलग है ब्रह्मचारी लाइफ का, सन्यासी लाइफ का। इसका मतलब रस उसके हार्ट में नहीं घुसा, उसने 20 साल ऐसे ही बिता दिया, तभी तो वापस चला गया कुएं में। मतलब हमारे अकॉर्डिंग अगर इस लाइफ की लाइकिंग आ जाए तो नहीं जा सकते आप, क्योंकि इस लाइफ में क्या, इस लाइफ में आप अकेले रह रहे हो ना। मतलब एक अकेले रहने की हैबिट होती है भगवान के साथ ब्रह्मचारी लाइफ में, एक फ्री रहने की हैबिट नहीं। मतलब
फ्री मतलब फ्री इन डिवोशनल सर्विस, फिर आप वापस जाओ स्टूल में, कोई सेंस नहीं बनती। तो उनका लॉजिक क्या होता है, हम वापस हम क्यों शादी कर रहे हैं यार, ये तो मंदिर में तो बड़ी पॉलिटिक्स है, ये है वो है, यही होता है ना, बड़ी पॉलिटिक्स है, क्या है, बड़ा पिल गया यार, दिमाग ख़राब कर दिया, अब अपना आराम से रहेंगे। तो आराम से रहना है तो हिमालय में जाके रह लो ना आराम से कौन मना कर रहा है? तुम्हें अगर प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स है, तो जाके रह लो, आराम से ही रहना ना, हिमालय में रहो, वृंदावन में रह लो, जैसे और बाबा जी रहते हैं, इतना तो कर ही सकते हो। जगन्नाथपुरी चले जाओ, वृंदावन में सहेजा बनोगे तो मायापुर चले जाओ, रह लो, क्या खाना मिल जाएगा, रहना मिल जाएगा। और अगर 15 साल प्रीचिंग के कॉन्टैक्ट्स तो होंगे ही, कॉन्टैक्ट्स तो होते ही हैं, अपने आराम से रूम रेंट पे लो, डोनेशंस आती रहेंगी, रह लो, क्या प्रॉब्लम क्या, बताओ मुझे। मगर आदमी क्या कर रहा है, आराम से रह नहीं रहा, अब वो और प्रॉब्लम में एंटर कर रहा है। इसका मतलब है उसको कुछ भी समझ नहीं आया लाइफ में। कंक्लूजन तो यही है, मतलब मुझे तो और कोई दूसरा कंक्लूजन नज़र ही नहीं आता। और कोई कंक्लूजन है वैसे इसका चीज़ का, कुछ हो सकता है बलराम, और कोई कंक्लूजन? पता नहीं वो लोग क्या सोचते हैं अपने माइंड में, मुझे मैकेनिक्स नहीं पता, बट एग्जैक्टली सिर्फ मंदिर की पॉलिटिक्स से ड्यूटी से भी नहीं होता, शायद भगवान से भी हो जाता है, क्योंकि अगर जाते हैं तो भगवान उठाइए। भगवान से तो फेथ हटता नहीं, क्योंकि वो लोग कहते हैं भी हम अभी भी सर्विस कर रहे हैं, अभी भी अपना करेंगे, और हम शादी करके अपना और प्रीचिंग भी करते हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है, कई डिवोटीज कई सालों बाद शादी करके और अच्छी प्रीचिंग करने लगते हैं, मतलब ऐसा भी है, मैंने कई डिवोटीज को देखा है। बट देन वैराग्य क्या हुआ? पॉइंट ये है, आपने वैरागी जीवन बताया, 15 सालों वैराग्य नहीं आया, मतलब क्वाडा डाकॉटमी नहीं, मतलब कोई सेंस नहीं बनती ना इसकी। सो वापस क्यों गए? क्योंकि लाइकिंग नहीं आई इस लाइफ की, यही कंक्लूजन है। अगर आप लाइक करते हो ये लाइफ, ब्रह्मचारी लाइफ, वैरागी लाइफ, फिर वापस नहीं आ सकते आप, फिर तो वही हो गया बानतासी, अब उल्टी करके दोबारा खा लिया, फिर कोई सेंस नहीं बनती उसकी। सो भक्ति में वैराग्य आएगा। ये सिर्फ ब्रह्मचारी लाइफ सन्यासियों के लिए, गृहस्थों के लिए पॉइंट नहीं है, दैट्स नॉट फॉर देम, फॉर सन्यासी। सो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वो उनके लिए सिर्फ, हमारे लिए गृहस्थों के लिए डायनेमिक्स अलग है। सो तो भक्ति है कि वैराग्य आएगा, दैट्स द आइडिया। गृहस्थ लाइफ में भी वैराग्य आएगा आपको। अगर गृहस्थ लाइफ में किसी को वैराग्य आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो कैसे पता लगेगा? वैराग्य तो दिखाई देगा ना उसके अंदर, वो तो क्लियर है, वो रहेगा हाउस होल्ड लाइफ में, बट प्रोग्राम्स फॉलो करेगा। चलो प्रोग्राम्स तो सारे फॉलो करेगा ही करेगा, वो तो वो सारे ही गृहस्थ करते हैं मोस्टली, काफ़ी लोग नहीं भी करते बट करते हैं लोग, मंगल आरती करते हैं, सब करते हैं गृहस्थ लोग, जो अच्छे होते हैं तो करते ही हैं। साधना अच्छे से करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी साधना करेगा, सब करेगा, बट उसकी लाइफ में वैराग्य कैसे दिखाई देगा? फोकट की झंझटों में नहीं पड़ेगा। हैं? फोकट के झंझट ये क्या लैंग्वेज है? ये कोई लैंग्वेज है? ठीक है, बैड लैंग्वेज। अगर उसकी लाइफ में, इस गृहस्थ की लाइफ में वैराग्य आ रहा है तो आप देखोगे वो अपनी लाइफ को सिंपल बनाना शुरू कर देगा। वो ऐसा जॉब करेगा जिसमें टाइम कम लगे, नहीं पैसे कम आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम ज़्यादा मिले, यू सी वो उसकी वो अलग तरीके से नज़र आएगा। ज़्यादा टाइम वो मंदिर में गुजारेगा नहीं, सेवा के लिए करेगा, डोनेशंस देगा, जो कमा रहा है वो ठीक है, वो अटैच नहीं है, वो कहेगा भगवान की सर्विस में लगे यार, मुझे क्या करना है, थोड़ा सा सिक्योरिटी फ्यूचर के लिए रख लेंगे एज अ गृहस्थ, बट हम देते हैं भगवान को। ये प्रैक्टिकली ये दिखाई देगा उसकी लाइफ में। नहीं और कैसे पता लगाओगे आप? ऐसे थोड़े ना पता लगाओगे वो अपनी LIC बना रहा है, फ्यूचर के लिए वो कर रहा है, वो क्या वैराग्य? यही हो रहा है, नहीं हो यही रहा है, सेमिनार्स हो रहे हैं भैया हमारे यहाँ।
कि फ्यूचर में सिक्योर करो। कैसे करो हम आपको सिखाएंगे, शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, LIC कैसे लगाते हैं। ये छोड़ो यार, मैं गाली नहीं देना चाहता, छोड़ दो, सब सही नहीं है। क्योंकि फिर आगे दैट्स नॉनसेंस। सो वो दिखाई देगा, ठीक है हम अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा रख लेंगे, बाकी सारे हम चैरिटी में देंगे, भगवान के लिए देंगे, कम काम करेंगे, नो प्रॉब्लम, जितना कम आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की सर्विस होगी बस, ठीक है हो गया। इसका मतलब सही है, अच्छा कपल है, दिखाई देता है। अमेरिका वेस्ट में बहुत सारे कपल्स ऐसे लीड कर रहे हैं लाइफ, दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, वहाँ अच्छा है और सिंपल रहते हैं। ऐसे कई वृंदावन मायापुर में भी रह रहे हैं ऐसे कई डिवोटीज, गृहस्थ लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब अप्रिशिएबल। मतलब उनका गृहस्थों का एक यंग कपल वो सब कुछ छोड़ छाड़ के थोड़ी बहुत सेविंग करके मायापुर में रह रहा है, सर्विस कर रहा है, मतलब अप्रिशिएबल है। नहीं मतलब मायापुर में रहेगा, दिल्ली में थोड़ा ना रहेगा। दैट्स द पॉइंट। और अमेरिका दुबई से छोड़ छाड़ के आ गए, रह रहे अपना सर्विस कर रहे हैं, ठीक है गुड। तो समझ आता है ना वैराग्य है, वरना कैसे आएगा। सो ब्रह्मचारी में अलग तरीके से दिखाई देगा और गृहस्थों में अलग, मगर वैराग्य दिखाई दे रहा है तो एडवांस। ऐसे ही जज करोगे ना आप, और कैसे करोगे। मान लो कोई गृहस्थ है, प्रभु जी हम तो 24 घंटे स्मरण करते हैं, आप ऐसे जज करोगे क्या वो, आप क्या वो डिवोशन में आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, हमें क्या पता। ये तो कोई भी डायलॉग बोल सकता है, आप भी बोल सकते हो, सब बोल सकते हो, उसको चेक नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। ये सब्जेक्टिव समझते हो कैसे कहेंगे। ये सब स्मरणम वरणम सब आपके अंदर ही चल रहा है, दिखाई थोड़ा ना देता है। वैराग्य दिखाई देगा, इसलिए ये प्रूफ है, उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। वैराग्य में स्मरण हो रहा है नहीं हो रहा, झूठ बोल सकते हो, है ना। या अपने आप से झूठ बोल सकते हो, कोई नहीं। या और क्या है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और क्या बोला था आपने लोगों ने आंसर। सेवा। हाँ, सेवा भाव बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उसमें भी आप झूठ बोल सकते हो सकता है अंदर से ऐसे ही कर रहे हो, मगर मतलब सेवा भाव बढ़ रहा है, ठीक है। वो चेक कैसे होगा, चेक तो केवल वैराग्य से होगा। जैसे अगर किसी को बीमारी है तो कैसे पता लगेगा उसको बीमारी, वो क्या है, कोई डिवोटी यहाँ पे जैसे कहे, अब मान लीजिए तीर्थपादी कहे कि प्रभु जी बहुत बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, कोई बिलीव करेगा इस पर। अच्छा भला घूम रहा है यार, कुछ तो दिखाई तो दे नहीं रहा, ये बोल रहा है बीमार हूँ, पता नहीं लगता ना। कैसे कैसे चेक होगा बताओ। कहेंगे यार है जमाना मार रहा है, ऐसे बार बार बोले थकावट है, थकावट है, थकावट है, कोई बिलीव करेगा। अब दिखाई नहीं दे रही ना थकावट, यार बहाना भी मार सकता है, हमें क्या है। सो बीमार हो तो कुछ दिखाई देना चाहिए ना, कुछ, तभी तो कन्विंस होगा आदमी, दिखाए दिखाए हो रहा है। सो तो उसके लिए क्या है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाओ, कहे मैं बीमार हूँ, तो क्या करेगा वो, इन्वेस्टिगेशन करे, चेक करेगा ना, उससे पता लगेगा हाँ भाई तुझे बीमार है, तू थक रहा है, चल तेरे ब्लड टेस्ट कराते, हीमोग्लोबिन कम है, हाँ यार ये सही बात है, ये थकावट फील कर रहा है, सारे टेस्ट सही है, फिर भी पागल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो झूठ बोल रहा है, या ऐसी प्रॉब्लम है जो हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे, जो टेस्ट में नहीं आ रहे, फिर और टेस्ट होंगे, ये होगा वो होगा, 10 चीज़ें होंगी, तब शायद पता लगे हाँ भी क्या हो रहा है। अदर्स कोई बिलीव नहीं करेगा, दैट्स द पॉइंट। हो सकता है इसको असली में भी हो रहा हो, मगर कोई बिलीव नहीं करेगा, है ना। तो ऐसे ही है बस। तो वैराग्य तो दिखाई देता है, वैराग्य अब झूठ नहीं बोलता। जैसे ऐसा कहा जाता है कि शरीर झूठ नहीं बोलता, शरीर झूठ नहीं बोलता, जो आपके अंदर हो रहा है वो शरीर में आ जाएगा, है नहीं, वो पता लग जाएगा। और जो शरीर में दिखाई दे रहा है वो आपके अंदर है 100%, वो उल्टा नहीं हो सकता, समझे। सो ऐसे ही है बस, दैट्स द पॉइंट। वैराग्य तो भगवान की लाइकिंग बढ़ेगी, तो भगवान की लाइकिंग बढ़ेगी, स्मरणम हो रहा है, सेवा भाव बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आपकी लाइफ में वैराग्य दिखाई देगा। वैराग्य किसी की लाइफ में हो तो
तो कैसे पता लगता है? एक चीज बताओ जिससे पता लग जाएगा इसमें वैराग्य है। वैसे तो बहुत सारी चीजें मैंने बता दी, एक चीज बताओ जिससे पता लग जाए वैराग्य है इस बंदे में। क्या है वो चीज? निमाय क्या है? जब घड़ी की आवाज सुनाई देने लगे ना, इसका मतलब बहुत प्रॉब्लम है। कुछ बोल लो भैया। पहले अच्छा लगता था, वो अभी इतना नहीं। पहले भी किस चीज के बिना जी नहीं सकता है, अभी उस चीज के बिना नहीं। ठीक है, सही कह रहा है। थोड़ा सा लूज नहीं है आंसर? ठीक है मगर लूज है। क्योंकि लोग कहेंगे यार हमें तो है वैराग्य, हमने तो चाय छोड़ दी। कोई तो चीज होगी जो छूटी नहीं पाई। ऐसे तो करोड़ों, ऐसे तो आप में भी निकाल दें। 1000 चीजें हैं। आप जैकेट पहन रहे हो कि छूट तो कहाँ रही है जैकेट आपसे? कहाँ वैराग्य? कह सकता है मतलब लाइक आप कहोगे नहीं मैं अटैच्ड का हूँ। अब वो तो आप डिबेट करोगे, आपके अंदर चल रहा है ना। दैट कांट बी सीन। हर चीज देखने पे डिपेंड करती है। वही साइंस है ना। आप सम ऑब्जेक्टिव एविडेंस ही एविडेंस होता है ना हर चीज का। ये एविडेंस कंफ्यूजिंग है। आप कहोगे हाँ प्रभु जी मैं तो यूज ही कर रहा हूँ, मैं डिटैच्ड हूँ, तो वो तो सारे डिवोटी कहेंगे हम भी डिटैच्ड हैं, हमें भी वैराग्य है, सारा सामान है, अबे क्या कर रहे हो यार? नहीं रह सकते वैराग्य, वो फिर गड़बड़ है ना। हो सकता है ऐसे, बट ये वन साइन के वैराग्य। बात मन अपने आइडिया से टच नहीं रहेगा। अबे दिखाई कैसे देगा ये? सिंपल लाइफ। प्रभु सब बात मानते हैं, क्या आप बात नहीं मानते क्या सब लोग? सिंपल लाइफ। बात तो मानती हो। बात नहीं मानोगे तो यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ बैठे हो इसका मतलब बात ही मान रहे हो। और नहीं माननी तो निकालना क्या? नहीं माननी तो अपना कर लो यार, मतलब हमारे सर पे बैठ के क्यों बात नहीं माननी? दैट्स अ सिंपल रीजन ये आंसर हजम नहीं होगा। नहीं, सभी कहेंगे हम मानते हैं। आप कह रहे हो बात मानना वैराग्य है, ठीक है, तो आप सब बात मानते हो या नहीं मानते? बात मानते नहीं मानते हो? मानते हो ना, तो वैराग्य है क्या आप में? और वैराग्य है तो भगवान के लिए लाइकिंग भी है, लाइकिंग तो है नहीं इतनी, तो वैराग्य हो ही नहीं सकता। मगर बात कैसे मान रहे हो फिर? इसका मतलब वो सिम्टम नहीं है, एग्जैक्ट सिम्टम नहीं है। ये आंसर सही है। मैं एक आंसर पूछ रहा हूँ, प्रूफ। जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है। क्या? ये ठीक सब थ्योरी नहीं है सब, आपको लगता नहीं? कैसे चेक करोगे? क्या सभी कहेंगे कर रहे हैं, हम तो भी कर ही तो रहे हैं। क्या आंसर है भाई? बोल क्या रहा है, बात क्या कर रहा है पूरे दिन? बात क्या कर रहा है पहचान सकते हो उससे? और कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं बात करने में। वो भी होता है। जो कथाकार होते हैं वो तो एक्सपर्ट ही रट रुट लेते हैं सब। 1-2 घंटे तो बोलेगा, 24 घंटे का बात कर। तो 24 घंटे उसके बाद बैठोगे कैसे? हम तो साथ नहीं है सारे, हैं? हम तो साथ ही है ना। आती है। एक डाइसी है, क्योंकि अब उसे पूछो बात क्या करते हो, कहते हैं प्रभु जी किससे क्या बात कर रहे हैं यार। मतलब चीज़ें तो हैं। हो सकता है गलत नहीं है आंसर, आपके आंसर गलत नहीं है कोई भी। जो आप आंसर दे रहे हो कोई गलत नहीं है, मगर मैं एक टॉप आंसर पूछ रहा हूँ जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे, अपने लिए भी कंफ्यूज नहीं होगे। क्योंकि आप सोचोगे मेरे वैराग्य है, सब में वैराग्य है, बट हम एक स्टैंडर्ड का वैराग्य कर रहे हैं। तो वैराग्य, अरे वैराग्य बढ़ रहा है क्योंकि हम बात करते हैं भगवान की और हम बात भी मानते हैं, तो वैराग्य बढ़ रहा है। हाँ, उससे चेक मत करना। चेक होता है एक चीज से जो कि एविडेंस, प्रूफ है। एक चीज क्या है, उससे आपको पता लगेगा आपका रेली में वैराग्य फास्ट स्पीड से बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे। ऐसे बढ़ेगा सब धीरे 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 धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर चेक नहीं कर सकते आप इससे।
क्योंकि कभी कभी आप बात कर सकते हो भगवान की हमेशा पीयर प्रेशर में। पीयर प्रेशर समझते हो? अगर 10 लोग कर रहे हैं तो आप भी करने लगोगे, आपको कहोगे मेरे में भी आगे आ गया। वो तो आप सबके इन्फ्लुएंस से कर रहे हो ना। आप बात मानोगे, सब मान रहे हैं यार, मैं भी मान रहा हूँ, वो एक फ्लो में होता है। मगर एक चीज़ है जो फ्लो में कभी नहीं होगी, वो उससे पता लग जाएगा इसमें वैराग्य नहीं वैराग्य। ऐसे आप सब हो, अभी सब मंगल आरती में आ रहे हो, सब चैंटिंग कर रहे हो, सब सेवा कर रहे हो, सब अच्छे बच्चे हो। मैं अकेले रह के देखो, छूटने लगेगी चीज़ें नहीं? तो इसे चेक नहीं कर सकते, कंफ्यूजिंग है ये। मगर एक चीज़ है वैराग्य की, जिसे कंफ्यूज नहीं हो सकते आप। क्या हुआ भैया इतना सुनने के बाद? ये क्या उगा रहे हो आप ऐसे सब्जी में, ये बताओ। छोड़ो ये सब, छोड़ दो बस। क्या आंसर है यार? ये बिल्कुल ब्रॉड आंसर बताना। सिंपल नहीं, कुछ आइडिया है? बोल रहा हूँ समथिंग। चैंटिंग। चैंटिंग और दिखाई कैसे देगा? चैंटिंग तो बाहर से सभी कर रहे हैं, अंदर कैसे घुस के देखोगे उसके? आपको खुद पता लग सकता है, मगर दूसरे को देख के नहीं पता लगेगा। हम वो आंसर चाहिए तो दूसरे को देख के पता लग रहा है, क्योंकि अगर दूसरे को देख के पता लग रहा है तो वही चीज़ हमारे में, वही चीज़ हमें अपने में ढूंढनी है, क्योंकि उससे परफेक्ट है। क्योंकि सब कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक मैंने बोला था, पता है मैंने बोला चैंटिंग के वक्त भगवान का स्मरण आना चाहिए, वो रियल स्टैंडर्ड है। तो एक माता जी आके बोलती है मुझे तो आता है 24 घंटे, तो मैं क्या आंसर दूँ? क्या आंसर दूँ? अजय भाई चैंटिंग करती मुझे नाम रूप भी लेला आता है, तो मैंने बोला नहीं आता। कहती है प्रभु जी आता है। अब क्या करें इसका, समझ रहे हो? तो इसका कुछ कह नहीं सकते। और कभी कभी माइंड भी कंफ्यूज करेगा आपको। चैंटिंग करोगे आपको स्मरण आएगा, आपको कहोगे वाह हम तो 7th गोस्वामी बन गए, नहीं 8th 7th तो भक्तिनाथ ठाकुर है। या कभी कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, वाह साइन है एडवांसमेंट का, गलत नहीं है, हो रहा है तो बहुत अच्छा है, होने दो लाइफ में। मगर आप इससे रैली में आप इससे कन्विंस नहीं कर सकते अपने आप को, या इस पे बेंच नहीं कर सकते कि रैली में ये मेरे पर आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि माइंड भी कंफ्यूज करता है ना बहुत, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप देख लो कभी कभी बहुत अच्छी चैंटिंग होती नहीं होती है, सुपर चैंटिंग होगी, उसके अगले दिन इतने गंदे थॉट्स आएंगे कि आप कहोगे भैया क्या हो गया, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। होता है नहीं होता है? फिर चैंटिंग अच्छी हो रही है बुरी हो रही है? वो एक्चुअली अभी माइंड फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है साधना में। ठीक है अच्छा हो गया, बट वो स्टैंडर्ड नहीं है। रैली में क्या हो रहा है वो पता लगाने के लिए एक चीज़ है। वैराग्य रैली में आगे बढ़ रहा है क्या है? हाँ टाइम वेस्ट। आप करते हो टाइम वेस्ट? पता कैसे लगेगा? 24 घंटे सर्विस कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, टाइम वेस्ट। पर आश्रम लाइफ में तो बिल्कुल पता नहीं लग सकता टाइम वेस्ट कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि ड्यूटीज़ हैं सबकी और मंगल सब प्रोटोकॉल है, पता ही नहीं लग सकता। नहीं पता सकता। और बिल्कुल माइक्रोस्कोप लगा के देखो तो शायद पता लग जाए, बट ओके। सो हिंट दो गीता की थीम ही है। हाँ सम क्या है? वो बैलेंस क्या है? वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तभी भगवान बार बार कह रहे हैं सुख दुख में समान, मान सम्मान में समान, चतुर। यही थीम चल रही है ना गीता की। इसी से पता लगेगा आपका रैली में वैराग्य बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो कंडीशंस में, इसका मतलब रैली में वैराग्य नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अभी भी आप संसार को लाइक करते हो कहीं ना कहीं, तभी तो डिस्टर्ब हो रहे हो। संसार से डिस्कनेक्ट हो गए, जो भी होता रहे ठीक है। शरीर से डिस्कनेक्ट हो गए, जो भी हो रहा है होते हो, आप डिस्टर्ब नहीं हो गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक प्रूफ है, इससे चेक हो जाएगा। अगर ये हो रहा है तो कंफ्यूज नहीं हो सकते आप, पक्का फिर आगे बढ़ रहे हैं। बाकी चीजें कंफ्यूजिंग हो सकती है? सब बाहर से पता लग जाता है प्रभु, बाहर से पता लग जाएगा। प्रॉब्लम आएगी, वो गाली देगा, वो चिल्लाएगा, चीची पीपी करेगा,
वो तो दिखाई नहीं जाएगा क्या हो रहा है उसके साथ, वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो इक्वल नहीं रह सकता, डिस्टर्ब होगा वो। दुख सुख तो चलो थोड़ी छोटी, मतलब ये सर्दी गर्मी में छोटी चीज़ है, इससे भी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, बट रियली में डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, वो दिखाई दे जाएगा उसके आचरण में, सीधा आ जाएगा, है ना। ये तो क्या है, क्लियर पता लग जाएगा। कुछ लोग खुश नहीं होते हैं वहाँ में से ज़्यादातर, है मस्त रहते हैं कुछ लोग, किस में तो वो डिस्टर्ब नहीं होते, ऐसा दिखता ही कभी क्यों, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसको। एक्सेप्ट, फिर आप खुद ही कह रहे हो एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन क्यों ला रहे हो? मैं जनरल बात कर रहा हूँ, उस व्यक्ति का हमें क्या लेना देना, मरे वो, हम तो जनरल बात कर रहे हैं। मगर चाहे अगर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म बनेगा वो भी डिस्टर्ब होगा, उसकी मस्ती के पीछे आपको डिस्टर्बेंस दिखाई देगी, देखना ऐसे ही होता है। वो दिखा रहा होगा मैं बड़ा मस्त हूँ, ये नो मैन समझ आ जाए पागल हो गया है, ये डिस्टर्ब हो चुका है, वो पता ले जाता है, वो हाइपर हो जाएगा मस्ती में, डिस्टर्ब हो चुका है वो, क्लियर है। डिस्टर्बेंस को छुपा नहीं सकते आप, कोई भी पता लगा लेगा, शक्ल भी पता लगा जाता है। नहीं, कोई पहली बार मिलते हो, यार परेशानी है क्या, पहली बार किसी आदमी से मिलते हो, है नहीं, पता नहीं लगा था, ना जानते हो ना कुछ पार्टी में मिले, यार परेशानी है क्या तेरी शक्ल पे वो नहीं छुपा सकते, वो है डिस्टर्ब, और ऊटपटांग हरकतें होंगी। सो ये तभी तो गीता की थीम ही चल रही है ये, तभी तो मैं सोच रहा था भगवान बार बार बोल रहे हैं सुख दुख में, मित्र शत्रु में, मानव, ये यही क्यों बहुत पीछे पड़ गया यार, बार बार बोल के। नहीं, आधी गीता तो इसी से भरी पड़ी है, क्योंकि यही प्रूफ है। प्रूफ को बार बार बोलना पड़ेगा ना, एविडेंस है एविडेंस है एविडेंस है एविडेंस है यार, बाकी चीज़ें हैं उसमें मत जाओ, ये मेन है। सो बस खत्म हो गया। अगर भगवान के लिए स्नेह बढ़ रहा है तो क्या आएगा आपकी लाइफ में, वैराग्य। वैराग्य बढ़ रहा है तो क्या हो, कैसे पता लगेगा, डिस्टर्ब नहीं होगी। बस इससे देखो, आप अपनी लाइफ भी देखो, अपनी लाइफ भी देखो, आप उसे चेक मत करना। हाँ, स्मरण करते रहो, सेवा भाव बढ़ाते रहो, वो आपकी इंटरनल चीज़ है। मगर आपको रियली में चेक करना है कि आपकी भक्ति बढ़ रही है पीछे जा रही है, वैराग्य से और डिस्टर्बेंस से चेक करना। कोई सिचुएशन आएगी, अगर आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे, हाँ ठीक है मैंने अच्छी एडवांसमेंट कर ली, उसे चेक करना। बाकी चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने कुछ बोल दिया, आदमी डिस्टर्ब हो गया, 2 दिन तक सोचे जा रहा है, अरे उसने बोल दिया, फिर आगे भी लो लेवल पे, ज़्यादा नहीं है। आप देखो ना, जितने भी वृंदावन में हैं, सब स्मरण करते हैं, सब परिक्रमा करते हैं रोज़, उनको कुछ बोल दो, 2 दिन तक दिमाग खराब, करके देख लो, एक्सपेरिमेंट कर लो। कोई परिक्रमा कर रहा हो, कोई इस्कॉन डिवोटी, अब इधर आइयो साले कमीने हरामजादे, बस चले जाओ, वो पूरी परिक्रमा में उसका दिमाग, अबे क्या है क्या, वो लड़ाइयाँ होती हैं इस मंदिरों में, टेम्पल प्रेसिडेंट को कोई ब्रह्मचारी बोल देता है, वो पागल हो जाता है, पॉलिटिक्स होती है, उसको निकाल, यही तो चलता है। आदमी दिखाई दे रहा है क्या कर रहा है, क्या वैराग्य है। वैसे तो सब हरिश्चंद्र की औलाद है, तो ऐसे नहीं पता लगेगा। हम सब करते हैं और सारी सिम्टम्स हैं आगे बढ़ने के, स्मरण होगा, सेवा बढ़ेगा, सब ठीक है, टेक्निक ठीक होगी, सब ठीक है, मगर चेक मत करो इससे। जैसे आपको बीमारी हो गई, तो बीमारी अगर आप ठीक हो रहे हो बीमारी से, तो आपको अच्छा लगेगा ना, अंदर भूख भी बढ़ जाएगी, तो लगेगा हाँ यार ठीक हो रहा है। मगर आपको चेक करना है बीमारी ठीक हो रही है नहीं हो रही, कैसे करोगे भैया, ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे। रियली मैं ठीक हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ, कहीं मुझे फालतू में तो नहीं लग रहा कि भूख लग रही है और अच्छा लग रहा है, कन्विंस तो नहीं हो गए ना आप, भैया ब्लड टेस्ट कराओ। मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, फिर उसको बीमार हो गया, फिर उसको सब कैंसर आ गया ब्लड टेस्ट में, तो जब भैया गए, फिर वो अपने कर रहा है एक्सरसाइज, उसको अच्छा लग रहा है, भूख लग रही है, मैं तो सही हो रहा हूँ, तो क्या वो कन्विंस हो जाएगा ठीक हो गया? फिर डॉक्टर क्या जाएगा, भैया ब्लड टेस्ट करना ज़रा, देखें क्या है टेस्ट है। जब टेस्ट नॉर्मल आएंगे तब शांति मिलेगी, उससे पहले शांति नहीं मिलने की उसको, हो चाहे कितने अच्छा लग रहा है, कितने भूख लग रहा है, ठीक हो रहा है, तो वो ये टेस्ट है वैराग्य और डिस्टर्ब होना। तो कमाई ना आप ठीक है यार, सब ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो गया, बस खत्म हो गया। तभी आपको समझ आया
जो ब्रह्मचारी 15 साल लगा दिए उसने, फिर पॉलिटिक्स हुई मंदिर में, फिर टाटा टाटा हुआ, वो डिस्टर्ब हो के उसने क्या किया, डिस्टर्ब हो के तो शादी करते हैं, नॉर्मल आदमी शादी थोड़े ना करता है जब होशो आवाज में हो, तो डिस्टर्ब हो गया। मतलब उसके लिए जो 15 साल ब्रह्मचारी बता दी जिसने, उसके लिए तो नहीं कर सकता ना, वो तो 24 घंटे वही सोच रहा है 15 साल, तो डिस्टर्ब वो तभी की, तभी घुसा है उसमें, उसको समझ, वो पागल हो गया, ये क्या करना है, सब भूल गया, टी नहीं क्लियर है। सो दिखाई दे गया वहाँ की लैकिंग कम है, अदरवाइज नहीं पता लगेगा आपको। अपनी लाइफ में भी ऐसे देखो, आप देखो क्या हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे डिस्टर्ब हो रहे हो, इसका मतलब वैराग्य नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा। तो इसका अब अगर वैराग्य आपको नज़र नहीं आ रहा, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो फिर आप अपने प्रोसेस टेक्निक पे जाओ, स्मरणम सेवा भाव जो मैं बता रहा हूँ उसको टेक्निक को ठीक करो, बैलेंस करो। हो सकता है सेवा भाव कर रहे हो, स्मरण नहीं कर रहे, स्मरण कर रहे हो, सेवा नहीं कर रहे, बैलेंस लूज हो रहा है आपका, उसको बैलेंस में लाओ, टेक्निक को ठीक करो तो आ जाएगा, बस यही है और क्या है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आप चलते रहोगे, भक्ति में चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, आपको लगेगा हाँ सब ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, एक दिन सीधा एक्सीडेंट, संभाल नहीं पाओगे अपने आप को, डिस्टर्ब हो गए, डिस्टर्ब होकर आदमी गलत डिसीजन लेता है, बस उल्टे फुल्टे काम होंगे। क्लियर हो गया, बस यही है। ओके, कुछ पूछना है? हाँ लेना दे, हो गया है खत्म। ये क्वेश्चन ये है कि मुझे आंसर क्यों आ जाते हैं, आपको क्यों नहीं आते? इसका आंसर क्या है? नहीं, आपको मेरे आंसर ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है? ऐसे ही बताओ, है या नहीं, या ऐसी मतलब अंदर से ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है? ठीक है ना? तो क्यों ठीक लग रहा है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या हो गया? मतलब क्यों ठीक लग रहा है? माइंड में क्लिक करता है, क्लिक क्लिक कर रहे हैं ना, ये ठीक है। और फिर मैंने प्रमाण भी दे दिया गीता से, उससे मतलब चलो भी ठीक है ना? तो आपको क्यों नहीं आ रहा आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर करो, आपको क्यों नहीं आ रहा है? किसी और चीज का इस्तेमाल कर रहा है। अभी तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, अभी तो कुछ नहीं चल रहा था। अब आपकी प्रज्ञा स्ट्रांग है, प्रज्ञा क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि मैं अप्लाई करता हूँ। आप लोग अप्लाई करते हो मगर पूरी तरह शायद नहीं कर रहे, अच्छे से नहीं कर रहे। एप्लीकेशन होगी तो प्रज्ञा स्ट्रांग बनेगी। अप्लाई करा वो खुद समझ आएगा, ये पढ़ने से नहीं आता, ये नहीं आता, मैं बता रहा हूँ। मैं पढ़ तो आप भी रहे हो, आंसर कहाँ था? कहाँ है आंसर? पढ़ना ज़रूरी है, बट पढ़ने के बाद अप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आपको क्लैरिटी आएगी, आंसर आएंगे तब। हाँ ठीक है, तो एप्लीकेशन आपको खुद ही आंसर आ जाएंगे, सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली अप्लाई करोगे खुद ही आंसर आएंगे सीधे सीधे। बट चलो, सुनने से फ़ायदा यह कि आपको आंसर पहले मिल गया, बेनिफिट हो गया ना। तो अब आपको पता है वो आंसर है, अप्लाई करोगे फिर आपका भी आंसर आएगा, कन्विंस हो जाओगे, हाँ भाई यार हमें भी अप्लाई कर लिया, हमें भी आ गए, उन्होंने बोल दिया, बस हो गया, ख़त्म हो गया, बस पूरी लाइफ के लिए हो गया आपको। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो? अदरवाइज वी लैंड अप देयर, ख़त्म हो गया। अरे चंदन, चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाली। ये जैसा कि आपने कहा कि 20 साल भक्ति करने के बाद वो शादी कर लेता है, तो उसको भक्ति में टेस्ट क्यों नहीं आया? उसको हाँ, ये तो क्वेश्चन है, एक रिसर्च का क्वेश्चन है भी, क्यों नहीं आया? क्योंकि कई अच्छे डिवोटी भी होते हैं, सिंसियर भी होते हैं, ऐसा नहीं है,
बट फिर भी नहीं आया। मुझे जहाँ तक लगता है इसका आंसर है कि उसके पास अच्छी एसोसिएशन नहीं है, हेयरिंग अच्छी नहीं है। ये जब तक अगर हेयरिंग नहीं, अगर आप सुन नहीं रहे ना, तो आपको खुद पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिनकी हेयरिंग अच्छी है उनको हो सकता है वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, मगर समझ तो आ रहा है ना, तो आदमी फिर उस डायरेक्शन में काम करता है। अब पता ही नहीं तो कैसे करेगा। जैसे मैं बता रहा था अभी, सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव अच्छा है, मगर स्मरण हम नहीं कर रहे साथ साथ सेवा करते करते। अब कोई बताता तो है नहीं है, मतलब बताते भी होंगे मगर एम्फेसाइज नहीं करते इस चीज़ को, नहीं ज़्यादा जोर नहीं देते, तो उसको पता नहीं लगता। उसको लगता है हाँ यार हम तो भगवान की खुशी के लिए तो कर रहे हैं सेवा, इसी से सब कुछ हो जाएगा। बट स्मरण हम ऐड करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं सेवा करते हुए स्मरण करो, जैसे यशोदा माँ कर रही हैं, कर नहीं रहे, तब काम बनेगा। क्लियर एग्जाम्पल्स हैं। तो आई थिंक अच्छी एसोसिएशन नहीं है, अच्छी हेयरिंग नहीं है। क्योंकि जनरली लेक्चर कैसे होते हैं बताओ मुझे, आप भी आए हो क्या? ऊट पटांग लेक्चर होते हैं, अभी बस इधर उधर के जोक मार दिए, कुछ हो गया। लेक्चर भी 15 मिनट का होगा, आधा तो राधा माधव में चला गया, आधा नमः विष्णु बताया, आधा टाइम श्लोक पढ़ने में ओम नमः भगवान प्रभु जी माता जी वो बोलेंगी, फिर कुछ फिर बस फिर थोड़ा सा बोल के फिर उसके बाद क्वेश्चन, फिर टंग टंग घंटी प्रसाद। क्या होगा? हेयरिंग ही नहीं है, एक्चुअली हेयरिंग है ही नहीं। सुनेगा क्या? सुनना हेयरिंग ही नहीं है। शाम की क्लास तो होती नहीं कहीं मंदिर में, भगवगीता क्लास होती भी है तो पब्लिक बैठी होती है, बाकी सब तो घूम रहे होते हैं। मतलब घूम क्या, मतलब सबकी सर्विसेज भी होती है, वो भी है, प्रैक्टिकल है, बाहर होता है, कोई इधर उधर होता है। तो सुबह की थोड़ी सी, और फिर सुनते हैं यूट्यूब पे भी क्या मजाक हो रहा होता है, नहीं स्पीकर्स, कभी कोई जोक मार रहा है, कभी कुछ जोक, कभी कुछ, कभी वो कह रहे हैं मच्छर हेलीकॉप्टर की तरह है, बस पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं याद हो। परमात्मा घूम रहे थे, परमात्मा क्या है? परमात्मा, मच्छर परमात्मा में घूम रहे हैं और हमने मार दिया परमात्मा। हाँ, मच्छर को मारना पाप है या नहीं? कहते हैं हाँ अभी मच्छर के अंदर परमात्मा है, तो परमात्मा घूम रहे हैं मच्छर के अंदर, आपने मार दिया तो पाप हो गया, घर में साफ सफाई रखें, इसलिए घर में साफ सफाई रखें। मतलब ऊट पटांग चीज़ें आदमी सुनेगा तो क्या होगा बताओ? ये मुझे लगता है, मतलब मेरे हिसाब से। और आई थिंक आप लोग जो, आपको भी पता है जब आप हो वहाँ पर सब लोग, तो यही चल रहा है नहीं? और क्या हो रहा है? हेयरिंग के नाम पे अंडा है। क्लास ख़त्म होने के बाद एक कोई डिवोटी कृष्ण का नाम ले ले, मजाल हो जाए। वो तो उस दिन, जिस दिन कृष्ण का नाम ले लिया क्लास ख़त्म होने का, उस दिन तो भगवान ही उतर के आ जाएंगे। वो चैंटिंग में हरे कृष्णा, क्लास में हरे कृष्णा, बाकी टाइम ची पी टै टै टू टू, ये वो। कैसे होगा ब्रो? ऐसे बताओ। और आपने कहा कि भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जब करते करते बहुत आगे चले जाएंगे तो स्पिरिचुअल बॉडी में चले जाएंगे, तो ये भगवान के पार्षद ही जाएंगे कि मतलब कोई भी जा सकता है? नहीं, अब अगर नहीं हम नहीं जा सकते तो बताते क्यों? बता रहे पॉसिबल है। लेकिन जहाँ तक उदाहरण देते हैं तो भगवान के पार्षद का ही देते हैं आप। उदाहरण दे रहे हैं, मगर मुझे बताओ ना, अगर पॉसिबल नहीं होता तो बताते क्यों? या तो अगर वो बता रहे हैं और पॉसिबल नहीं है तो उसके दो निष्कर्ष हैं, या तो वो साइको हैं सब, ठीक है, या वो वो अपने अंडर लाने के लिए ऐसी चीज़ें बता रहे हैं। मगर दोनों ही नहीं है। कुछ सोच के बोल रहे हैं कि पॉसिबल है यार। उनको भी पता है कि भी हम कर पाएँ, मगर हो सकता है हम तो स्पेशल है। बट अगर मान लीजिए पता हो, प्रभुपाद स्पेशल ही थे, अगर प्रभुपाद ने बोला पॉसिबल है तो फिर होगा ही, पॉसिबल ही होगा। मुश्किल हो सकता है बट पॉसिबल है। ओके, दैट्स इट।